अब हम देखेंगे दैट इज सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो देखिए सिंगल कॉलम मैनोमीटर आपका किस तरीके का नजर आता है वो हम देखेंगे, और सिंगल कॉलम मैनोमीटर कितने तरीके के होते हैं ये हम देखेंगे। तो देखिए द सिंगल कॉलम मैनोमीटर इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द U-tube मैनोमीटर in which a reservoir having a cross sectional area about 100 times as compared to the area of the tube connected to one of the limbs of the manometer. Due to the large cross-sectional area of the reservoir, for any variation in the pressure, the change in the liquid level in the reservoir will be very small, which may be neglected, and hence the pressure is given by the height of the liquid in the other limb. The other limbs will be vertical or inclined. Thus, there are two types of single column manometer. One is vertical single column manometer and second is inclined single column manometer. तो देखिए कैसा होता है वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर। देखिए ये आपको नजर आ रहा है वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो देखिए यहाँ पे पाइप है, यहाँ पे आपका पाइप है, पाइप में पानी फ्लो हो रहा है। हमें यहाँ पाइप में यहाँ पे प्रेशर निकालना है PA, हमें प्रेशर निकालना है PA। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने खाली एक पिटॉट ट्यूब यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दिया होता इस तरीके का प्रेशर निकालने के लिए, ठीक। तो क्या होता, हमें पिटॉट ट्यूब बहुत बड़ा बनाना पड़ता अगर यहाँ पे प्रेशर बहुत हाई रहता। प्रेशर हाई रहता तो पिटॉट ट्यूब क्या करना पड़ता, बहुत ऊंचा बनाना पड़ता, तब जाके आप यहाँ पे प्रेशर निकाल सकते थे, ठीक है। फिर उसका दूसरा तरीका ये था कि भाई हम यहाँ पे U-tube मैनोमीटर लगा लें, यहाँ पे इस तरीके का U-tube मैनोमीटर लगा लें, ठीक। तो इसकी भी एक कैपेसिटी थी, इसकी भी एक कैपेसिटी थी। अगर प्रेशर बहुत ही हाई हो जाता तो इसमें भी अपने को इसको भी बड़ा करना पड़ता है क्योंकि मरकरी आपका ज़्यादा ऊपर तक चढ़ने लगता है, ठीक है। अब मान लीजिए प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो उसके लिए हमारा क्या यूज़ कर पाएंगे, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर हम यूज़ कर पाएंगे, जो कि काफ़ी लार्ज प्रेशर के लिए में भी काफ़ी इफेक्टिवली काम करता है। तो देखिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है, अभी इसका लेवल देखिए, ये लेवल जो मरकरी का ये रिजर्वायर है, ये रिजर्वायर बहुत बड़ा रहता है, मतलब इस ट्यूब के एरिया से इसका एरिया कितना रहता है, 100 टाइम्स ज़्यादा रहता है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक रेफरेंस लाइन ली दैट इज एक्स। अब देखिए यहाँ का जो हाई प्रेशर लिक्विड है वो पाइप के थ्रू इस रिजर्वायर में आ रहा है। अब रिजर्वायर में जो लिक्विड रहेगा उसको ये क्या करेगा, नीचे पुश करेगा, नीचे आपका धक्का देगा और ये यहाँ पे ऊपर चढ़ने लगेगा, ये यहाँ पे ऊपर चढ़ने लगेगा। तो देखिए इसने यहाँ पे नीचे धक्का देके इसको यहाँ ले आया, इसको मैंने क्या बोला, दैट इज वाई वाई, ठीक। तो देखिए इतना वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम क्या हुआ, पानी यहाँ पे एंटर किया, ठीक। तो उतना वॉल्यूम ऑफ मरकरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, उतना वॉल्यूम ऑफ मरकरी यहाँ पे क्या होगा, ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, ठीक। हम देखते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने बोला दैट इज डेल एच, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने बोला दैट इज H1, और यहाँ पे मरकरी कितने हाइट ऊपर चढ़ा, दैट इज H2, H2। इस वाटर की जो डेंसिटी है उसको मैंने लिया दैट इज ρ1, और मरकरी की जो डेंसिटी उसको मैंने क्या लिया, ρ2। तो जितना वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड यहाँ पे भरेगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ द मरकरी आपका ऊपर चढ़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं, हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फॉल इन ए रिजर्वायर, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड रिजर्वायर में कितना फॉल हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, is equal to volume of the liquid rise in the limb, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड राइज इन ए लिम्ब कितना हुआ, इतना हुआ, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखिए इसके एरिया को अगर मैं ए बोलूं और इसकी हाइट को कितना बोलूं, डेल एच, तो इतना वॉल्यूम कितना आएगा, ए इंटू डेल एच। इसके एरिया को मैं स्मॉल ए बोलूं और हाइट कितना बोलूं, H2, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, ए इंटू H2। तो देखिए मैंने लिखा ए इंटू डेल एच इज इक्वल टू ए इंटू H2। तो इससे हम डेल एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल एच कितना आएगा, ए इंटू H2 अपॉन ए। अब ए आपका बहुत बड़ा है, करीब 100 टाइम्स इस बड़ा रहता है, अगर ये 1 है तो ये कितना रहता है, 100 टाइम्स ज्यादा रहता है, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, काफी कम आती है। अभी हम देखते हैं,
अब हमें क्या निकालना है, हमें तो प्रेशर निकालना है ए पॉइंट पर। ठीक, तो हम ए पॉइंट से चलना चालू करेंगे। ए पॉइंट से तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रेशर एट पॉइंट ए। तो जितना प्रेशर यहाँ पे रहेगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा, प्रेशर एट ए। फिर यहाँ पे हम नीचे जा रहे हैं, इतना नीचे गए, तो इसको क्या है, इसकी डेंसिटी कितना है, रो वन है, रो वन जी। यहाँ पे कितना लिखेंगे, एच वन प्लस डेल एच, एच वन प्लस डेल एच। ठीक, फिर इतने को हम निगलेक्ट कर देंगे, इसको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना पॉजिटिव रो जी एच आएगा उतना ही निगेटिव रो जी एच आएगा। फिर यहां से हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो इसको माइनस लिखेंगे। तो माइनस में हम क्या लिखेंगे, माइनस रो टू जी डेल एच प्लस एच टू। इसको क्या लिखेंगे, डेल एच प्लस प्लस एच टू। ठीक, हम लिखते हैं, हम लिखते हैं, देखिए हमने लिखा पी ए प्लस रो वन जी एच वन प्लस डेल एच लिखा, माइनस रो टू जी एच टू प्लस डेल एच लिखा। ठीक, तो ये लिखना हम समझ गए हैं। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, हमें तो पी ए निकालना है। अब देखिए रो वन जी का मैं इन दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दूंगा और रो टू जी का भी इन दोनों में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हम इसको लिख सकते हैं पी ए प्लस रो वन जी एच वन प्लस रो वन जी डेल एच माइनस रो टू जी एच टू माइनस रो टू जी डेल एच इक्वल टू जीरो। इन दोनों को मैं इक्वल टू के दूसरा साइड ले जाता हूं। तो देखिए ये दोनों आपके माइनस में आ जाएंगे क्योंकि प्लस में है, और ये दोनों माइनस में जो है वो किस में हो जाएंगे, प्लस में आपके हो जाएंगे। यहाँ पे मैं डेल एच वाली टर्म को क्या ले लेता हूँ, साथ में ले लेता हूँ इन दोनों टर्म को। तो अपनी अगली इक्वेशन बन जाएगी रो टू जी डेल एच माइनस रो वन जी डेल एच, और ये दोनों वैसे ही लिख दिया मैंने। यहाँ से देखिए मैं डेल एच को बाहर ले सकता हूँ, मैंने डेल एच को बाहर लिया तो रो टू जी माइनस रो वन जी प्लस रो टू जी एच टू माइनस रो वन जी एच वन। अब डेल एच की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं। किस कंसेप्ट से निकाला था, जितना वॉल्यूम ऑफ द वाटर इसके अंदर फिल होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ द मरकरी इसके ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक, तो उससे निकाला था। तो डेल एच की वैल्यू देखिए मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी, आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। इससे हम क्या निकाल लेंगे, प्रेशर एट पॉइंट ए निकाल लेंगे, ए हम निकाल लेंगे। अब देखिए क्या होता है, अगर ए की वैल्यू बहुत बड़ी है ना, ए इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ए, तो ए डिवाइडेड बाय कैपिटल ए की वैल्यू बहुत कम आती है, बहुत स्मॉल आती है, वो बहुत स्मॉल आएगी। बहुत स्मॉल वैल्यू का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये भी बहुत स्मॉल आएगा। तो उस केस में हम ये वाली टर्म को छोड़ देते हैं। तो प्रेशर एट ए का फॉर्मूला आपका बन जाता है दैट इज रो टू जी एच टू माइनस रो वन जी एच वन। ठीक, तो इस तरीके से हम वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर से पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पर प्रेशर निकाल लेते हैं।